दोस्तों, अगर देखा जाए तो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस है। हमारे देश की आजादी में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बड़े नेता थे। आजादी से लेकर 2014 तक 16 आम चुनावों में से कांग्रेस पार्टी ने 6 चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 49 वर्षों तक केंद्र सरकार का हिस्सा रही। लेकिन दोस्तों, 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इतनी भी सीट नहीं मिली कि इसे संसदीय दल का दर्जा भी दिया जा सके। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल कांग्रेस है, जिसने 70 साल तक देश पर राज किया। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में केवल 52 सदस्य हैं। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि देश पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस अपने राजनीतिक पतन की ओर अग्रसर है, और कांग्रेस पार्टी ऐसी कौन सी गलतियां कर रही है जिसके कारण से इन्हें विपक्ष में बैठना पड़ रहा है, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पतन का मुख्य कारण है उन्हीं के नेता राहुल गांधी। शायद कांग्रेस पार्टी इसे माने या ना माने, लेकिन यह कड़वा सच है, जिसे कांग्रेस को आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे पूरा करने का संकल्प खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के हर फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी को चलाना उनके बस की बात नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1949 में सभी रियासतों को जोड़कर देश बनाया था। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब न जाने कौन सी रियासत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ये शायद उन्हीं को पता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से और कुछ जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, लेकिन 3 राज्य इनसे टूट जरूर गए हैं, क्योंकि 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की है। इन तीनों राज्यों में पहले कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी, क्योंकि एक व्यक्ति ने 4000 किलोमीटर चलकर 3 राज्य गवा दिए और एक व्यक्ति ने समुद्र के किनारे 100 कदम चलकर पड़ोसी देश मालदीव की अर्थव्यवस्था हिला दी। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की ना तो भाषा शैली अच्छी है और ना ही उनको राजनीति का अनुभव है। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर बेतुके आरोप लगाते हैं, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की दूसरी सबसे बड़ी गलती मोदी के खिलाफ जाना। अब आपका ये सोचना होगा कि विपक्ष में बैठे लोग सरकार की आलोचना तो करते ही हैं, इसमें भला कांग्रेस को नुकसान कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी केवल मोदी को ही टारगेट करती है, और यही कांग्रेस के राजनीतिक पतन का कारण बना हुआ है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी असल मुद्दों को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी पर बेतुके आरोप लगाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के लिए चौकीदार चोर है जैसे नारों से कांग्रेस ने चुनावी कैंपेन की। उस समय कांग्रेस के पास केवल एक ही मुद्दा था, वह था मोदी। उस समय कांग्रेस का मोदी को टारगेट करना खुद कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया, और इसका परिणाम यह रहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस को बुरी तरह हारना पड़ा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक पतन का तीसरा सबसे बड़ा कारण यह भी है कि कांग्रेस पार्टी के पास प्रधानमंत्री के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पार्टी में अनुभवी नेताओं की कमी है, लेकिन सोनिया गांधी ये नहीं चाहती कि कोई भी नेता गांधी परिवार की जगह ले। इसलिए सोनिया गांधी जब तक हैं तब तक कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी ही करेंगे। कांग्रेस के अंदर अनुभवी नेताओं को आगे न लाना कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के राजनीतिक पतन का चौथा सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके बेस पर वह सत्ता में वापसी कर सके। बीजेपी जब सत्ता से बाहर थी तब उनके पास कई बड़े मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर, धारा 370 और ट्रिपल तलाक जैसे कई बड़े मुद्दे थे। इसके अलावा कांग्रेस के राज में हुए घोटालों को अहम मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। लेकिन इसके विपरीत कांग्रेस के पास कोई भी बड़ा मुद्दा नहीं है जिसके बेस पर वह वापसी कर सके। दोस्तों, कांग्रेस के राजनीतिक पतन का पांचवा सबसे बड़ा कारण है हिंदुत्व का मुद्दा। कांग्रेस माने या ना माने, लेकिन कांग्रेस के पतन की नींव इसी मुद्दे ने रखी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में यह कहा था कि वो हिंदुत्व को इस देश से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो भूल गए कि इस देश में 80% हिंदू वोटर की आबादी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिंदुत्व को लेकर सदैव ही विरोधी रहे हैं, और चुनाव आते ही वह स्वयं को हिंदू साबित करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। भाजपा के हिंदुत्ववादी एजेंडे का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी ने अपना जनेऊ तक दिखाया था, लेकिन राहुल गांधी इसमें कामयाब नहीं हो सके। दरअसल हिंदू होने का प्रमाण देते समय राहुल गांधी ये भूल गए कि कांग्रेस की छवि धर्मनिरपेक्ष दल की है,
जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। हिंदू होने का प्रमाण देने के बजाय उन्हें ये बताया होता कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है और जनेऊधारी राहुल गांधी की छवि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है। अभी तक हमने जो आपको पॉइंट बताए हैं, यही कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमी है। अगर इन बातों का विशेष ध्यान रखकर कांग्रेस काम करेगी तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति और बेहतर हो सकती है। और सबसे पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को परिपक्व होना पड़ेगा। राहुल गांधी को लगातार धरातल पर काम करके मुद्दों को समझना होगा।